उदयपुर के आदिवासी इलाके में जनता की रक्षक कही जाने वाली पुलिस ने एक ऐसी हरकत कर दी है जो पुलिस चोरों अपराधियों को शक की निगाह से देखती थी। आज उसी पुलिस को आमजन शक की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि जो कुछ सामने आया है वह चौंकाने वाला है। वैसे इसे फिल्म का सीन कहे तो भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं वह एक किसी फिल्म सीन की तरह पुलिस की हरकतों का रिकॉर्ड है। दरअसल 24 मार्च को बिछीवाड़ा पुलिस ने एक पटकथा सेट की, फिर उसको फाइनल रूप देने के लिए पहुंचे शारदा देवी के घर पर। असली कहानी अब यहां से शुरू होती है। पुलिस टीम शारदा देवी के घर पर जाती और चांदी चोरी के मामले में बरामदगी करती है, लेकिन सच यहां कुछ और ही है, क्योंकि शारदा देवी के घर लगे सीसीटीवी फुटेज में पुलिस का बिहाइंड द सीन कैप्चर हो गया और यहीं से कहानी में चक्कर पड़ गया। पुलिस जवान कमरे में दाखिल हुए और फिर जब्ती का बहाना किया। सीसीटीवी में आप देख रहे हैं कि एक अधिकारी हाथ में कुछ फाइल लेकर आया। उन फाइल्स के नीचे प्लास्टिक का एक डब्बा भी है। दूसरी तरफ एक पुलिस जवान ने जेब से चांदी का पैकेट निकाला। जी हाँ, जेब से पैकेट निकाल और फिर शुरू हुआ बरामदगी और माल सील चीट करने का नाट्य मंचन। हालांकि पुलिस ये सब गोरधंधा करके क्लीन चिट लेकर निकल जाती है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में राज खोल दिया। इस पूरी कहानी को समझना है तो सुनिए शारदा देवी क्या कुछ कह रही है। मैं शारदा देवी आपको निवेदन करती हूँ कि मेरे को रात को 24 तारीख 12:40 पे बिछीवाड़ा पुलिस ने आया तो उठाया कि दरवाज़ा खोल। तो क्या है यूँ? तो कल तेरे घर में शादी आई है। तो भाई मेरे घर में शादी नहीं है। तो उठ उठ के महारानी क्या कर रही है, उठ खड़ी हो, तेरे घर में आई है। यूँ करके फिर उठा के ले गई, ले जाके फिर हमको लेके गई माजड़ी लेके गई। कुछ छोरे के धर्मेश के बहन के घर कोई कुछ लाए, हमको गाड़ी में बिठाया, वहाँ से नहीं उतरी और ये लेके आया। आके फिर बिछीवाड़े हमको 2 दिन रखी भाई। 2 दिन रखने के हमने बोला कि हमने क्या गुनाह किया है यूँ। तो नहीं तुम्हारे को छोड़ेंगे यूँ करके नहीं छोड़े। और बालवाड़ा पुलिस वहाँ से आई, 25 तारीख को आई। 25 को आई तो वहाँ से बिछीवाड़े से हमको रेफर किया बालवाड़े थाने आए। थाने हमको रखे 25 को, 26 को, 27 को। और 27 तारीख हमारे पूछताछ रात को किया। 26 तारीख को रात को पूछताछ किया तो तुमने सच बोल जाओ, नहीं सच बोलो तो गांड पे डंडा मारेंगे और तुमने किया है क्यों, कैसे झूठ बोल रही हो। तो मैंने कहा साहब मैंने नहीं देखा है और मैं नहीं जानती हूँ यूँ। तो तेने सारा करवाया है, शादी तेने बताई है, तेने करवाया है और नहीं बताए तो आगे चल तेरे को पता चलेगा। मेरे को धमकी दी, मैंने क्या बताऊँ, मेरे यूँ करके फिर उसको सुबह 27 तारीख को ये आए, अमित जैन आ 2 बार हमारे पास आए कमरे में, वहाँ देख के वापस चले गया। और इनके बाद में ये टेबल पे 2 जने आए, एक इनका कोई था साथी और अमित जैन, पैसे लेके आके फिर टेबल पर रख के गया। इसके बाद में हमारी कार्रवाई चालू हो गई। तो 27 तारीख को हमको 2 बार हमारा गांव में लेके गए। एक बार तो 2 बजे गए, 2 बजे जाके फिर बोले कि ये पत्रकार वाला किसने बुलाया शारदा तेरे घर और कैसे आया, तेरे कैसी संबंधी है, तो मेरे को मेला है आया होगा यूँ। इसके बाद में बाकी शाम को लेके आया 7:07 पे फिर मेरे को मेरे घर में लेके आया। तो इनको नहीं मिलाना है किसी को, थाने पे आए यूँ करके आए और वापस आए। रास्ते में बोल रहे थे कि तेरे घर में शारदा जेवरात है, तो मेरे घर में है देखो जेवरात। तो फिर जाके घर में घुसे तो जैसा गया ऐसे मेरे घर के लोग, मेरे पापा था और मेरे एक लड़का था, उसने निकाल दिया। और मेरे घर पत्रकार वाला भी थे तो उसी ने भी नहीं घुसने दिए और दरवाज़ा बंद कर दिया। दुकान है मेरी छोटी, तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया और पीछे आके फिर स्टोर रूम में ये घुसा शंभू सिंह
इनके साथी और एक दूसरा थे और एक अंकित सर था, एक मैडम थी और मेरे को वहीं खड़ी रखी और किसी ने जेब से निकाला जवरात निकाल के फिर मैडम के हाथ में दे दी और बाद में ये डब्बा लेके आए तो ये नहीं निकाली तेरे घर से यूँ करके मेरा फ़ोटा खड़ी रख के फिर मेरा फ़ोटा लिया और वापस लेके हमको और ये दुकान किसकी है यूँ करके फिर दुकान के तरफ मेरा वीडियो लिए, आगे की दुकान के आगे लिया और पीछे कहाँ चोरी हुई है पीछे, तो पीछे की तरफ फिर मेरे वीडियो बनाया। ये करके फिर गए और सुबह में हमको हॉस्पिटल गए, वहाँ मेरा मेडिकल करवाया, वहाँ जाके वापस आके 12 बजे हमको वहाँ से रेफर किया तो कोर्ट आया, कोर्ट से हमको जेल भेज दिया। ये मेरे झूठा वारदात है इन्होंने पुलिस वाले ने किए हैं तो इनके खिलाफ मैंने मेरा पत्र तो मैं मेरा नाम लिखवाया और मेरा फ़ोटो आया तो इसी उम्र में 55 साल की उम्र है और एक साथी रहते थे, ऐसे कर रहे मेरे को बुरा लगा, मैं मर गई है तो अच्छा है यूँ करके फिर मैं मरी जाऊँ यूँ करके मैं सब थाने में देखे और यहाँ एसपी साहब को रिपोर्ट पेश करके मैं इसका नाम लिखवा के फिर आत्महत्या कर लूँगा, यूँ करके मैं आई हूँ इधर। मेरे घर में मेरे मुंह बताने के मुंह नहीं रहा है अभी ऐसी ज़िंदगी में मेरे इतनी उम्र में। और एक साथी उस समय मैंने सुसर जी ने ज़मीन दी तो कब नहीं किया, एक साथी रहते थे, एक मेरा 10 महीना मेरा कुएं के पानी पिया है इसने, मेरे वहाँ आके कपड़े धोते थे, मेरे वहाँ साग सब्जी ले जाते थे, हमारी कोई दुश्मनाई नहीं थी, मैं नहीं समझती थी ये बढ़िया ऐसा करेंगे यूँ, तो मेरे पत्र तो मेरा नाम आ गया इसीलिए मेरे को मरना काबिल हो गई हूँ मैं अभी। ये तो था शारदा देवी का बयान। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की ओर से भी इस मामले पर बयान सामने आया है। बावलवाड़ा एसएचओ गणपत सिंह का कहना है कि पुलिस बरामदगी करने गई थी, यही नहीं उनका कहना है कि हाथ में अनुसंधान बॉक्स था, जवान ने जेब में थैली निकाली है, चांदी नहीं। अब इस मामले में किसकी चांदी हो रही है या किसकी मिट्टी पलीत, इसको लेकर यह तो निष्पक्ष जांच का ही एक रास्ता बचता है। वैसे पुलिस का इस तरह का सीसीटीवी फुटेज जिले में पहली बार सामने आया है जो उस पुलिस की छवि भी खराब कर रहा है, जिनके कारण जनता खुद को सुरक्षित महसूस करती है।